योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ में बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमेशा जुड़ते आए हैं। योगेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं? एक तरफ तो जो डीपी जारोली है वो लंबे वक्त तक फरार होते हैं, मीडिया के सामने नहीं आते और अब उन्हें इस तरह से क्लीन चिट मिल जाती है। देखिए नुपुर जी, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे और अभी एडवोकेट आयुष जी ने सवाल उठाया कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया या उन्हें बर्खास्त क्यों किया गया था। बर्खास्तगी का कारण तो ये था आयुष जी कि जब तात्कालिक आक्रोश उत्पन्न होता है तो किसी भी राजनीतिक दल का यही प्रयास होता है कि उसको कैसे दबाया जाए, और इस केस में यही था कि अगर जारोली को बर्खास्त नहीं किया जाता तो मामला और उछलता। तो उन्होंने तुरंत कहा कि हमने बर्खास्त कर दिया, जांच कर रहे हैं, और एक तरह से उन्होंने अपने को शेल्टर वहां पर दे दिया। ये हर केस में होता है। उदयपुर केस में देख लीजिए, वहां भी एएसआई को बर्खास्त किया, उसके बाद थानेदार को बर्खास्त कर दिया कि हमने उसको बर्खास्त कर दिया। ये राजनीतिक दलों की चाल होती है जो हर मामले में की जाती है। देखिए नुपुर जी, यहां अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो जिस दिन एसओजी के पास जांच गई थी उसी दिन भारतीय जनता पार्टी हो, विपक्ष के अन्य दल हो या आम जन हो, एक तरह से कहा जाने लगा था कि ये जांच सही तरीके से नहीं हो सकती और इस पर लीपापोती की जाएगी। उसके पीछे भी कारण थे, और कारण ये थे कि जो डीपी जारोली है, वो डीपी जारोली अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष वही बन सकता है जिसकी राजनीतिक नजदीकी सत्ता के साथ हो, और सत्ता में कौन थे? डोटासरा। तो डेफिनेटली अगर उन पर आंच आती है, उनको अगर एक्यूज बनाया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जांच डोटासरा तक पहुंचनी थी और उसकी आंच वहां तक पहुंचनी थी। तो उसका बचना उस दिन भी लाजिमी था कि इनके साथ में बहुत कुछ किया नहीं जाएगा। अगर पूरी चेन को आप देखेंगे तो डॉक्टर मिस्टर जारोली को इन्होंने बनाया, उसके बाद जारोली ने डॉक्टर प्रदीप पाराशर को बनाया, प्रदीप पाराशर ने 4 अपने सह समन्वयक बनाए। ये पूरी चेन है, और इनका रिलेशन किससे है? डोटासरा जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। यहां पर आपको एक चीज और नोट करनी होगी कि जो पाराशर और जारोली हैं, इनके जो डॉक्टर सुभाष गर्ग है, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री, उनके साथ भी गहरी मित्रता है और ये साथ में नौकरी भी कर चुके हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो इनकी मुलाकात हुई थी जारोली और प्रदीप पाराशर की, उस मुलाकात को डॉक्टर सुभाष गर्ग ने करवाया था। तो जब जांच एजेंसी या किसी मामले के तार दो जगह पहुंच रहे हो, डोटासरा तक, सुभाष गर्ग तक और सत्ता तक, तो डेफिनेटली ये होना ही था, क्योंकि जो एसओजी है वो राज्य सरकार के अंडर में है। और ये कैसे संभव है? तब भी कहा जा रहा था कि क्या मुख्यमंत्री के जो घर है वहां तक जा सकती है, क्या डोटासरा के घर तक जा सकती है? और एक अब आप कैसे देखते हो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है योगेंद्र जी? नुपुर जी, सीबीआई जांच की मांग तो शुरू से की जा रही थी और यह भी तय था कि सीबीआई जांच इस पे नहीं, राज्य सरकार तो नहीं होने देगी। देखिए, राज्य सरकार के या किसी भी सरकार के दो चेहरे आपको ठीक सामने देखेंगे। अलवर में एक रेप कांड हुआ था, जयपुर में पीड़िता को लाया गया, और चूंकि आज वहां पे कोई मंत्री या किसी मंत्री का बेटा या कोई और व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व नहीं था, तो सीधा सीधा उसको बड़े सहर्ष उन्होंने सीबीआई को सौंप दिया, और एक तरह से कहना चाहिए कि अपनी आफत को उन्होंने छुड़ा लिया कि भाई हमने सीबीआई को दे दिया, अब वो जाने उसका काम जाने। आप देखिए उदयपुर का कांड, उदयपुर में जैसे ही एनआईए आया तो तुरंत बड़े सहर्ष कह दिए कि भाई हम तो एनआईए के पास चला गया सारा केस, अब तो एनआईए जाने, हम तो मांग कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर इसकी जांच करके फांसी दे दी जाए। तो राज्य सरकार जहां उनको पीछा छुड़ाना होता है वहां बहुत जल्दी सीबीआई तक पहुंच जाती है, लेकिन जब उन्हें लग जाता है कि अगर इसकी आंच हम तक पहुंचेगी तो वहां वो सीबीआई कहते हैं सीबीआई की क्या जरूरत है, हमारी जांच जैसे लायक है, हमारी जांच जैसे समर्थ है, हम जांच करेंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे, और वो अंजाम तक ये पहुंचता है कि अपने आदमी को बचाएंगे। योगेंद्र गुप्ता जी, एक सवाल इन सबके बीच में जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो बेरोजगार है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनका भविष्य किस दिशा में है, उनके भविष्य का क्या होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। नुपुर जी, वर्तमान की जो कांग्रेस सरकार है उसको देखिए, ना तो बेरोजगार की चिंता है, ना राजस्थान की जनता की चिंता है। उसको अगर चिंता है तो सिर्फ इतनी है कि किस तरीके से जो गांधी परिवार उसको खुश रखा जाए और किस तरीके से मेरी सत्ता बची जाए। और वर्तमान की जो सरकार है उसका सिर्फ एकमात्र टारगेट है कि जो 1.5 साल तक है मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री पद पे बने रहे और उनकी सत्ता बरकरार रहे। ऐसे में सवाल बड़ा बेमानी हो जाता है कि बेरोजगारों का क्या होगा या राज्य की जनता का क्या होगा।